वक्त हो गया है उस चीज का जिसके लिए आई थिंक हमारे सारे व्यूअर्स बहुत बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। वो है हमारे एक्सपर्ट्स के आज के टॉपिक्स। तो अविनाश जी, शुरुआत आपसे करते हैं। आप प्लीज हमारी डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों को बताइए आपके आज के टॉपिक्स। नहीं, देखिए ऑटो सेक्टर में हमको महिंद्रा एंड महिंद्रा पसंद है क्योंकि देखिए बड़ी दिग्गज कंपनी है। यहाँ पे कैपिटल प्रोटेक्शन भी है और नंबर जो Q3 के आगे थे बहुत ही दमदार थे। सारे सेगमेंट जैसे ट्रैक्टर हो गया, यूटिलिटी व्हीकल्स हो गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी, ये सारे सेगमेंट में अच्छा ग्रोथ है। और सबसे बड़ी बात, जनवरी टू मार्च में और एक दो लॉन्चेस प्लान कर रहे हैं कंपनी। तो यहाँ पे करीबन 3,850 3,900 का टारगेट पे हमको लगता है कि अगले 12 महीने में पॉसिबल है। और दूसरा शेयर रहेगा मेरे ख्याल से इंडियन होटल्स। देखिए बहुत पिटा हुआ स्टॉक है, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री Q3 के बाद काफी अच्छी थी। उन्होंने कहा है कि चौथा क्वार्टर बहुत अच्छा आएगा। अभी शेयर 700 रुपए के नीचे है, 670 72 है। यहाँ पे भी मैं कहूंगा SIP अप्रोच से थोड़ा थोड़ा खरीद लीजिए क्योंकि होटल सेक्टर में हम काफी पॉजिटिव है। हमको लगता है कि अगर साल भर का नजरिया ले तो 775 780 का नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तो ये सेफ काउंटर्स है जहाँ पे पैसा ग्रो भी करेगा और कैपिटल भी सेफ रहेगा। तो ये दो विकल्प हमारी तरफ से आपके इन्वेस्टर्स। पहले तो अविनाश जी के आज के टॉपिक्स है महिंद्रा एंड इंडियन होटल्स फॉर द डीआरएस इनसाइट्स व्यूअर्स। अब वक्त हो गया है ये जानने का कि रचित जी कौन से टॉपिक्स लेकर आए हैं डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स के लिए। तो रचित जी बताइए आपके आज के टॉपिक्स। मैम, एस हटा देते हैं एंड में और एक ही। अगेन। हाँ, एक ही। देखिए, नहीं, मैं बहुत ज्यादा खोल पा रहा हूँ अभी अपने आप को। मेरे को थोड़ा डर लग रहा है मार्केट में। और क्लियर केस है। देखिए, ट्रम्प साहब दे रहे हैं हमको बहुत ज्यादा दुख दर्द, और दुख दर्द के लिए दवा चाहिए होती है। तो दवा का ही एक स्टॉक लेकर आया हूँ जिसके बारे में अभी हम बात भी कर रहे थे। डॉक्टर रेड्डी इन लेवल्स पे अच्छा लग रहा है, 1307 लेवल्स पे चल रहा है। और 1288 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। स्टॉप लॉस 1288, इसके नीचे बंद होता है तो नहीं देखना होगा। अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप पोजीशन बनाइएगा। और 1288 के ऊपर जब तक मेंटेन करता है, 1346 और 1378 लेवल्स तक जा सकता है। और ये टारगेट्स जो है बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं, एक फोर्टनाइट के लिए ही है। तो आप इन दो लेवल्स के लिए 1307 पे डॉक्टर रेड्डी पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं। डॉक्टर रवि के एक तो टॉपिक्स और डॉक्टर रवि की इस गिरते हुए मार्केट में हमारे दर्शकों को सलाह। देखिए, चूंकि मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो एक बार 25,250 और 300 के लेवल्स आ सकते हैं। थोड़ा गिरावट और बढ़ सकती है, लेकिन ऐसे टाइम पर भी कुछ स्टॉक्स स्पेसिफिक मूव आपको यहां पर देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है कि वहां पर ही आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। पहला स्टॉक जो है चेन्नई पेट्रो, इस समय 905 रुपए चल रहा है और इसको यहां पर होल्ड करने, बाय करने और टारगेट की बात करें तो 1050 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहां पर आप 870 रुपए के स्टॉप लॉस से आप यहां पर बाय करके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक जैसे आपने पहले भी बोला था, पीएफसी, जो कि इस समय 418 रुपए के पास चल रहा है, बाय के लिए अच्छा है। टारगेट की बात करें तो 455 रुपए का टारगेट यहां पर आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस 405 रुपए का लेकर चल सकते हैं। तो फिलहाल गिरते मार्केट पे भी ये स्टॉक्स आपको कॉन्फिडेंस यहां पर दे रहे हैं। तो आपने स्टॉप लॉस सजेस्ट किया चेन्नई पेट्रो पर 870 का और पीएफसी पर 405 का। तो ये थे डॉक्टर रवि सिंह के डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों के लिए आज के टॉपिक्स। डॉक्टर रवि सिंह के टॉपिक्स हैं चेन्नई पेट्रो और पीएफसी फॉर टुडे। रवि जी, आज आप हमारे शो पर आए, आपने इतनी रैपिड फायर की तरह से इतने सारे सवाल लिए और आपने सारे फॉलिंग सेक्टर्स प्लस टेक्सटाइल सेक्टर पर भी अपना व्यू दिया। आईटी हो, बैंकिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, मीडिया हो, इन सब के लिए थैंक यू सो मच। जी, फिलहाल मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन मास्टर ट्रस्ट के क्लाइंटों को ऐसे सजेशंस गए हुए हैं और मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी ज़्यादा है, लेकिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग चढ़ सकती है। ऑल राइट, थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। रवि जी ने सजेशन दिया है स्टॉक स्पेसिफिक आपको रहने के लिए मार्केट में। तो गिरते हुए बाजार में ऐसे करें आप, कैसे इस तरीके से बन सकता है पैसा। थैंक यू डॉक्टर रवि फॉर बीइंग ऑन द शो। अंबाला मैम के टॉप पिक्स आज के डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स के लिए। मैं आज एक स्टॉक, देखिए बहुत सारे स्टॉक जो मुझे अच्छे लगे नेहा जी। तो मुझे जहां जहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी ना, मैंने वैसे तो स्टॉक्स में वहीं पर बताया कि इसको खरीदो। तो अभी भी, लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें कि एक स्टॉक मैनकाइंड फार्मा है
और एक है एसीसी। ये दोनों स्टॉक अभी बिल्कुल चले नहीं आज, हालांकि आज मैनकाइंड 3% के आसपास ऊपर है, 4%। और लेट मी गिव यू अ डिस्क्लोजर पहले, अभी भी इसमें उम्मीद है अच्छी खासी, इसलिए मैं दोबारा रिकमेंड कर रही हूँ। बट डिस्क्लोजर इज दिस कि मैनकाइंड फार्मा मैंने 2-3 प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी रिकमेंड कर भी दिया है, एंड हमारे मेंबर्स को दोबारा मतलब वापस से कि अगर आपकी एंट्री मिस हो गई तो फिर से खरीदिए। ऑन दैट नोट मैंने इसको 2000 से लेकर के 2050 के रेंज में अभी वापस 18 फरवरी को फिर से बाय कराया है। तो मेरे लिए जो इसमें टारगेट है, शॉर्ट टर्म के भी टारगेट 2300 से लेकर के 2450 के हैं, एंड आई एम कंटिन्यूइंग विद दैट व्यू। तो हो सकता है कि 2-4 दिन में तो 2300 आ जाए, उसके बाद 2400 के लिए भी आप इसको आराम से होल्ड कर सकते हैं। बट अगर आप फिर से वही बात आएगी कि अगर फार्मास्यूटिकल स्टॉक चलने ही है तो क्या इसको होल्ड करके ना रखे, तो रखिए। इसमें 2450 के बाद भी 2800 तक जाने की गुंजाइश है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो मुझे मैनकाइंड फार्मा ही लगता है आज की डेट में। देन आप एसीसी को कंसिडर कर सकते हैं इफ यू आर समवन हु बिलीव कि कैपेक्स इन्वेस्टमेंट आएगी तो कुछ अच्छा होगा, बिकॉज मैं उस चीज को पॉजिटिवली ले रही हूँ। तो क्या एसीसी लेवल्स कौन से होंगे मैम एसीसी के? एसीसी के ना अभी 1620 पर है, तो आप इसको यहाँ पर मतलब रेंज समझिए, मतलब दिस इज काइंड ऑफ अ रिवर्सल ट्रेड आई एम गिविंग। तो आप इसमें रेंज समझिए कि 1570, 1570 एंड 1630 ये रेंज है, जहाँ पर धीरे धीरे आप अपना एक एवरेज प्राइस जितना हो सके 1600 का बनाने की कोशिश करिएगा। दैट इज द ओनली आइडिया। बाकी स्टॉप लॉस यहाँ पर 1450 का मेंटेन करिए, एंड मिनिमम टारगेट 1750 नियरली, दूसरा टारगेट लगभग आप 1900 का एक्सपेक्ट करिए। और ये भी आपको 3 महीने के नजरिए पर तो दोनों टारगेट्स लग जाएंगे। बाकी ये जो स्टॉक है मतलब बाय द टाइम ये लोगों के ब्रेकआउट्स में आएगा ना, आप ऑलरेडी एक अच्छे खासे गेन पर होंगे। उसके बाद भी इसमें एक अलग से 1 साल की होल्डिंग के लिए अच्छे टारगेट्स ओपन रहेंगे। सो इट टोटली डिपेंड ऑन योर व्यू कि आप 1 साल में कितने रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। तो आप इसको 1750, 1900 एंड 2200 के टारगेट के लिए होल्ड करके चल सकते हैं, ट्रेलिंग लगाते आगे। तो आज के जो 2 टॉपिक्स हैं मैम, एक तो मैनकाइंड फार्मा है और एसीसी। आपने पहले औरोबिंदो फार्मा भी बताया था। मैम आपने पावर ग्रिड भी बीच में बताया है, तो वो भी आपके टॉपिक में? पावर ग्रिड अब टॉपिक पे नहीं है, अभी उनको मैंने एक स्टॉक से एग्जिट के लिए बोला है ना। तो एक स्टॉक अगर आपने जैसे पावर ग्रिड बताया तो उसके लेवल्स बता दीजिए कौन से होने चाहिए। ठीक है, तो पावर ग्रिड में ना एंट्री करने के भाव पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। आज ये क्लोज हुआ था 307 पर। इन माय ओपिनियन एज क्लोज टू 290 शुड बी द बाइंग रेंज, एज क्लोज 2-3 रुपए प्लस माइनस इज एब्सोल्युटली ओके। तो जितना हो सके इस रेट के आसपास खरीदिए, मोस्ट लाइकली 2-4 दिन में आना भी चाहिए। अब यहाँ से जो टारगेट हमको दिखेंगे 325 ऑनवर्ड्स अप टू 350, तो एक सेफर बेट है ये। क्योंकि उनका ऑलरेडी लॉस है, तो वहां पर हम वो रिस्क को मैनेज करने के पर्पज से ये वाला स्टॉक मैंने रेकमेंड किया है, आधा थोड़ा पैसा इसमें लगाने के लिए। बट डू मेंटेन एसएल एट 270। ओके, एसएल 270 आप कह रहे हैं पावर ग्रिड में मेंटेन करना जी। मंजू जी एस्ट्रा माइक्रो पे सवाल लेकर आए हैं, 975 की इनकी बाइंग है, कह रहे हैं क्या व्यू है मैम आपका इस पर? एस्ट्रा माइक्रो एक स्टॉक और है वैसे, सम्मान कैपिटल, बट ज्यादा हो जाएगा फिर एक्चुअली। तो सम्मान कैपिटल हम लोग देख सकते हैं, पहले एस्ट्रा माइक्रो देखते हैं। जी सम्मान एस्ट्रा माइक्रो अभी देखते हैं, अस्त्रा माइक्रो फूड है वैसे, लेकिन अस्त्रा माइक्रो अभी 955 पर अभी आया है। तो अटेम्प्ट बनता है, फेल हो जाए तो छोड़ दीजिएगा, दोबारा अटेम्प्ट करने से पहले एक बार रिव्यू करवा लीजिएगा। तो ऑन दिस नोट 950 के आसपास कल की मार्केट में मिलेगा, खरीदारी कर सकते हैं। 870 रुपए इमीडिएट स्विंग सपोर्ट है, वहां पर स्टॉप लॉस रखेंगे हम अपना। और 140 रुपए से लेकर के 1040 रुपए से लेकर के कम से कम हमारा यहाँ पे सेकंड टारगेट 1200 का होगा। और मैं सजेशन भी दूंगी कि 1200 के लिए वेट करिए, फर्स्ट टारगेट जैसे ही हो जाए उसका ट्रेलिंग कर लीजिएगा अबव द कॉस्ट, एंड डू वेट फॉर द सेकंड टारगेट, क्योंकि ये मूवमेंट रुकेगा नहीं फिर। ओके, तो ये हो गई एस्ट्रा माइक्रो पर बात। मैम आप सम्मान कैपिटल भी अपने टॉपिक में हमें लेवल्स देने वाले थे। ऑल राइट, तो सम्मान कैपिटल इज अगेन अ काइंड ऑफ अ मिड टर्म इन्वेस्टमेंट आइडिया। अवॉइड ट्रेड मत करो, इन्वेस्टमेंट के तौर पर इसको देखो, अच्छा चल जाएगा। और अभी 157.94 क्लोज टू 155 टू 158 की रेंज में कल के मार्केट में आपको मिलेगा ये। उस रेंज में खरीद के 170 शुड बी द वेरी फर्स्ट टारगेट, एंड दूसरा टारगेट इसे स्ट्रेच
जो स्ट्रेच टारगेट है वो 190 के ऊपर का आपको दिख सकता है। इट्स अ मिड टर्म इन्वेस्टमेंट आइडिया। हो सके तो शॉर्ट टर्म में आपके टारगेट आपको मिल जाएंगे, बट एक्सपेक्ट प्लानिंग उस हिसाब से करो कि अगर होल्ड करने पर पड़ जाए तो आप रख लें। ये मैं बार बार इसलिए स्पेसिफाई करती हूँ नेहा जी, कुछ लोग मेरी नॉलेज में आ रहा है क्योंकि अपनी रिकमेंडेशन बाय गॉड्स ग्रेस अच्छी है, तो लोगों को लगता है कि एमटीएफ पे पैसा उठा करके फटाफट ले लें। तो मेरे पास बहुत सारे केसेस आए अभी ऐसे। सो पीपल हैव स्टार्टेड बाइंग आवर रिकमेंडेशन ऑन एमटीएफ। ऐसा मत करो, मेरा बीपी बढ़ जाता है। जिम्मेदारी बहुत आ जाती होगी। यस, सो दिस मार्केट इज नॉट अ सर्टेन थिंग। एफडी नहीं है कि आपने लगाया तो आपको मिलेगा ही। तो उस चीज की प्लानिंग इसीलिए वैसी ही करो। इसीलिए मुझे लगता है ना, कहीं पर 2 महीने लग सकते हैं, तो मैं जानबूझ करके वहां पर आजकल 3-3.5 महीने बोल रही हूँ। सो ऑन दैट सेफर नोट कि आप लोग एमटीएफ पे अपने पैसे को मत लगाइए। डोंट डू दिस, इट्स अ काइंड ऑफ यू आर डूइंग बैड थिंग एक्चुअली। बस यही लिखना चाहती हूँ मैं। तो 170 190 के आसपास के टारगेट है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करें आप 135 का। ऑलराइट, स्टॉप लॉस 135 का स्ट्रिक्टली मेंटेन करने को कहा है माला मैम। माला मैम, थैंक यू सो मच, आज आप हमारे शो पर आए, आपने हमारे व्यूअर्स के इतने अच्छे से सवालों के जवाब दिए। वी कैन से इट मोर लाइक अ रैपिड फायर, वी हैड अ वंडरफुल शो। बल्कि आपने स्टॉप लॉस पे बहुत जोर दिया, जो कि मैं एज मैम ऑलवेज सेज कि भाई आपका पैसा है, आपको बहुत केयरफुल रहना है उसके साथ, तो स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। माला मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। और जाने से पहले डिस्क्लेमर प्लीज। यस नेहा जी, बहुत सारे स्टॉक्स जो भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया ना, कुछ ऐसा नया नहीं था, अजूबा सा स्टॉक की जो इससे पहले कभी मेंबर्स के पास नहीं होगा। सो देयर आर हर्ड, मतलब लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक हमारे मेंबर्स के पास में रहे हो सकते हैं, उनके पास, चाहे वो शॉर्ट टर्म के आइडिया के तौर पर हुआ हो या इन्वेस्टमेंट वट, बट उनकी पोजीशन में ये हो सकते हैं। बट इन माय पर्सनल पोर्टफोलियो देयर वाज नन ऑफ दिस स्टॉक विच आई एम होल्डिंग, तो मेरी तरफ से वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। बाकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जो भी आप कर रहे हैं, पहले रिस्क को समझ लो, तब उसमें पैसा लगाओ, बिकॉज इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सो ये लाइन कहना जितना आसान है, उस लाइन की डेप्थ को समझ के काम करिए। पैसा एक बार गया, कमाने में बहुत टाइम लगता है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, जैसा कि मैम ने कहा, मार्केट रिस्क को बहुत सीरियसली लीजिए, समझिए। थैंक यू सो मच अंबाला मैम, एंड थैंक यू टू ऑल आवर व्यूअर्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। नमस्कार।